जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। हम बात करने वाले हैं अनुपात के बारे में और अब तक हमने 5 क्लासें देखी है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने ये 5 क्लासें देख ली हुई है। चलिएगा तो बात करते हैं अब हम लोग 6ठी क्लास की और अब तक हमने 44 क्वेश्चंस देख लिए, मतलब कि 44 प्रश्न हमने देख लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है वो किस प्रकार से। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है अमित और कैलाश की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है। अमित और कैलाश की वार्षिक आय का जो अनुपात है वो 3:2 है और खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है तो अमित की वार्षिक आय ज्ञात करो। ये पटवार 2009 का प्रश्न है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि अमित और कैलाश की वार्षिक आय का अनुपात, एक तो वो दे रखा है और उसने कहा कि भाई खर्च का अनुपात है वो 5:3 है और कह रहा है कि भाई 1,000 रुपये दोनों के दोनों बचा रहे हैं। तो कह रहा है कि अमित की वार्षिक आय क्या होगी, ये पूछ रहा है। देखो मैं इसको 2 तरीके से आपको बताऊंगा, एक तो बेसिक कंसेप्ट के साथ में और फिर उसी का शॉर्टकट, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है। हम लोग अभी पहली विधि पे हम लोग बात कर रहे हैं, M1 की बात कर रहा हूँ। पहला मेथड क्या कह रहा है कि अमित और कैलाश की वार्षिक आय का अनुपात तो कितना है, 3:2 है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या मानते हैं कि माना अमित की आय, हाँ अमित की जो आय है वो हो गया आपके पास में 3x, ठीक है। अमित की आय कितनी होगी 3x, तो कैलाश की आय कितनी हो जाएगी, कैलाश की आय, हाँ कैलाश की जो आय होगी वो होगी आपकी 2x हो जाएगी, ठीक है। अमित और कैलाश की आय। अब ये कह रहा है कि भाई इनके खर्च का अनुपात है वो 5:3 है और उसके आगे जो लिखा है कि प्रत्येक जन 1000 रुपये बचाता है ना। प्रत्येक की बचत कितनी, ध्यान से देखिएगा प्रत्येक की बचत, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक जन जो है वो कितना बचाता है 1000 रुपये, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई अगर ये बचत हो गया, आय हो गया, तो खर्च निकाल लें। तो यहाँ से अमित का खर्च, ध्यान से देखिएगा ये आय कितनी है 3x है और 1000 रुपये बचा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि कोई 10 रुपये कमा रहा है और 10 में से 2 रुपये बचा रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है। कोई 10 रुपये कमा रहा है, 10 में से 2 बचा रहा है तो खर्चा कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर 8 करेगा, ठीक है। वैसे ही तो हम लोग क्या करेंगे, अमित का खर्च, तो हम क्या करेंगे कि भाई 3x में से 1000 घटा लेंगे। भाई 3x तो कमा रहा था और उसमें 1000 बचा रहा है, ठीक है। तो जो माइनस होगा वो कितना आ जाएगा आपका पास में, क्या निकल के आ जाएगा, खर्च निकल के आएगा, ठीक है। और वैसे ही हम लोग किसका निकाल लेंगे, कैलाश का खर्च निकाल लेंगे, कैलाश का खर्च, ठीक है। तो कैलाश का खर्च जो होगा वो 2x माइनस का कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब प्रश्न ये कह रहा है कि भाई ये तो आपने खर्च निकाला, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूँ। वो कह रहा है कि भाई खर्च 5:3 है, हम कह रहे हैं भाई 3x माइनस का 1000 है इसका खर्च और इसको कह रहे हैं 2x माइनस का 1000 है, लेकिन वो कह रहे नहीं 5:3 है। तो इसके कहने का मतलब है कि भाई 3x माइनस 1000 बट्टे में 2x माइनस 1000, ये जब आप सोल्व करोगे तो ये कह रहा है कि भाई 5/3 होगा। 5:3 कह रहा है, इसका मतलब कितना हो गया 5/3 होगा। 3x माइनस 1000 और 2x माइनस का 1000 बराबर ये होगा। अब इनका वज्र गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 में तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9x, 3 का गुणा 1000 में तो माइनस का हो जाएगा 3000 बराबर 5 का गुणा 2 में 5 दूनी 10x, 5 का गुणा 1000 में तो माइनस का 5000 हो जाएगा, ठीक है। अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले 10x को इधर लेके आएंगे तो 9x माइनस में 10x बराबर ये 5000 माइनस का पहले से है इधर और ये 3000 जो है वो उधर जाएगा। 3000 जब उधर जाएगा तो माइनस का 3000 है, उधर जा कर के प्लस का 3000 बन जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा,
ये 10x जो है वो माइनस में है, 9x प्लस में है, तो इस वाले में से ये वाला घटेगा, मतलब x जो है वो 10 बार है, x जो है वो 9 बार है, तो 10 में से 9 घटेगा तो बोलो कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, केवल माइनस का x बराबर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 5000 में से 3000 जाएगा, 5000 में से 3000 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा, 2000 आएगा। बोलो कितना आएगा, 2000। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आपके पास में कितना आ गया, x बराबर आपके पास में 2000 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 2000। अभी हमारे पास में फाइनल नहीं हुआ, उसने क्या कहा है प्रश्न में कि अमित की आय ज्ञात करो। किसकी, अमित की आय। तो अमित की आय थी 3x, तो यहाँ पर अमित की आय, अमित की आय कितना है, 3 इंटू एक्स, तो यहाँ पर 3 इंटू 2000, तो आपका आंसर बनेगा 6000 रुपये। कितना बनेगा, बोलो 6000 बनेगा। क्लियर है। तो ये था आपका एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में प्रश्न। ठीक है, इसको लिखिए सॉरी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से लिखिए। हाँ, एक बात रह गई है जो, अच्छा मैंने यहाँ पर एरो नहीं किया है ना, तो आप कहोगे कि ये, ठीक है, चलेगा। चलिएगा, अब बात करें दूसरे तरीके की, बात करते हैं कि भाई सेकेंड मेथड इसका क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड की, दूसरे तरीके की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि अमित और कैलाश की आय का अनुपात जो है वो 3:2 है। तो दो लोग हैं, एक तो कौन है, अमित है, एक कौन है, अमित है, और अगला कौन है, कैलाश है ना, अमित और कैलाश है। अब इनके आय का अनुपात है वो कह रहा है भाई ये 3 रुपये कमा रहा है और ये 2 रुपये, तो यहाँ पर ये आय का अनुपात, किसका अनुपात है, ये आय का अनुपात। और आगे कह रहा है कि भाई इनके खर्च का जो अनुपात है वो 5:3 है। ठीक है, खर्च का जो अनुपात है वो कितना है, 5:3 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बात को, यहाँ पर अच्छे से आप लोग समझ लें। थोड़ा सा हम लोग गैप देते हैं क्योंकि हमें काम पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा सा आय हो गया और खर्च को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। खर्च का जो अनुपात है वो 5:3 है। अब बात को समझिए, अमित कितने रुपए कमा रहा है, 3 रुपये कमा रहा है, और कितना खर्च कर रहा है, 5 रुपये। ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये 3 कमा रहा था, 5 कैसे खर्च कर रहा है, इसको सेट करेंगे। ये 2 रुपये कमा रहा था, 3 खर्च कर रहा है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि भाई बचत जो है वो दोनों सेम कर रहे हैं, बचत है वो दोनों के दोनों एक जैसी कर रहे हैं। अब बात को समझना ऐसे, सुनना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर अमित की बात कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा और समझना, अगर अमित की बात करें और कैलाश की बात करें, दो लोग हैं, तो अगर अमित है, मैं कह रहा हूँ भाई 10 रुपये कमा रहा और कैलाश जो है वो 9 रुपये कमा रहा। ठीक है, और अब अमित जो है वो 7 रुपये खर्च कर रहा है, ये आय है, समझना बात को, आय, और ये हो गया खर्च। ठीक है, तो अमित जो है, पूरा नाम लिखते हैं, अमित और कैलाश। एक बार कंसेप्ट को समझना, अमित अगर 10 रुपये कमा रहा है तो कैलाश कितने कमा रहा है, 9। अमित का खर्च 7 रुपये है तो कैलाश का खर्च जो है, ठीक है, 6 रुपये। क्लियर है। तो अब जो है ये कितने बचाएगा, कितने बचत होगी, बात को समझना। ये 10 कमा रहा था, 7 खर्च कर रहा था, कितने बचेंगे, 3। 9 कमा रहा था, 6 खर्च कर रहा था, कितने बचेंगे, 3। तो यहाँ पर दोनों की बचत क्या है, समान है। बात को समझिएगा, क्या समान है, बचत जो है वो क्या है, समान है। अच्छा, बचत समान है, इसका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, बात को समझिएगा। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि देखो आय का जो अंतर है, आय, ये अगर 10 रुपये कमा रहा है तो ये कितने कमा रहा था, 9 रुपये, तो इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 1 रुपये का गैप है। तो खर्च में भी वैसा ही गैप होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर बचत समान है तो अंतर देखो 7 और 6 के बीच का गैप कितने का है, 1 रुपये का। ये तभी संभव है, अगर ये कुछ और होता, यहाँ कुछ और होता, तो फिर ये बचत जो है वो समान नहीं होगी। ये कह रहा है बचत तो है समान, इसका मतलब ये है कि अमित और कैलाश की आय का जो गैप है वो, और इनके जो खर्च का जो गैप है वो, दोनों को दोनों क्या रहेंगे, समान। जैसे एक एक यहाँ पर आया है, ठीक है, वो समान रहेगा। क्लियर है बात, चलिएगा। तो इसी बात को हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि अमित जो है वो 3 रुपये कमा रहा है तो कैलाश 2 रुपये कमा रहा है। अमित जो है वो खर्च है 5 रुपये कर रहा था, कैलाश 3 कर रहा है।
तो इसने कहा कि बचत समान है। क्या कहा है कि भाई बचत है वो समान है, और समान है और कितनी है, 1000 रुपये है। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे भाई, हमने 3 और 2 के बीच का गैप देखा, बात को ध्यान से देखना। यहाँ पर 3 है, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया बिल्कुल फोकस से सुनो। ये 3 है और ये 2 है, इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, यहाँ पर 1 का गैप है। यहाँ देखा हमने खर्च में कि 5 है और यहाँ पर कितना है, 3 है। 5 है और 3 है, कितने का गैप है, 2 का गैप है। अब बात को ध्यान समझो कि भाई ये 3 रुपये कमा रहा है तो ये 2 रुपये कमा रहा है, तो गैप 1 का है। जब खर्च की बारी है तो ये 5 खर्च कर रहा है, ये 3 खर्च कर रहा है, तो 2 का गैप आ गया। यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि दोनों का गैप क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर बचत समान है, अगर बचत समान है तो दोनों के बीच का गैप, ये 1 है तो ये 1, अगर ये 2 है तो ये 2, ये 3 है तो ये 3, ये 4 है तो ये 4, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक में 1 आ रहा है और दूसरे में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो दोनों को एक जैसा बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 का जो गैप है उसी 2 का हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेंगे इस वाले में। ठीक है, अब अगर 2 का हमने जैसे ही गुणा किया, ध्यान से देखना, 2 का गुणा 3 में तो 6, और 2 का गुणा 2 में तो कितना हो गया, 4। अब ये जो आया है ये नया बन गया, अब ये जो है वो आय हो गई। ठीक है, अब इसको हमने सही कर लिया है। अब ध्यान से देखो कि अमित 6 रुपये कमा रहा था, 5 रुपये खर्च कर रहा है। कैलाश 4 रुपये कमा रहा था, 5 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी होगी। अब ध्यान से देखना, बचत भाई 6 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, बचत कितनी होगी, 1, तो इसकी भी बचत कितनी हो जाएगी, 1। अब बात को समझना, हमको दिख रहा है कि भाई बचत कितनी है, 1 दिख रही है, हमको कितना दिख रहा है, बचत 1 दिख रहा है, लेकिन वो कह रहा नहीं बचत तो 1000 है, बचत कितनी है, 1000। तो हमारा वही फॉर्मूला दिया उसकी तुलना, तो 1000 की तुलना किससे कर लेंगे, 1 से। भाई वो कह रहा है 1000 बचा रहे हैं, हम कह रहे हैं 1 बचा रहा है। वो क्या कह रहा है, 1000 रुपये बचत हो रही है, हम क्या कह रहे हैं, 1 बचत हो रही है। अब उसने पूछा है कि अमित की आय क्या है, तो अमित की आय 6 है, तो गुणा कर लेंगे 6 का, तो 1000 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका, 6000 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसको एक बार और रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं हमें कन्फ्यूजन है तो उससे और क्लियर कर लेना। ठीक है, लिख ले इसको, हम लोग आगे बढ़े। ये काम का नहीं है ना, वैसे समझाने की दृष्टि से ही मैंने लिखा था। चलिएगा, लिखिए इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान से देखिएगा, इसके जैसा ही है ना, केवल भाषा बदली गई है, इसके जैसा ही प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दे तो वह 5:9 हो जाता है, तो वह संख्याएं कौन सी। क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात है वो 3:7 है, प्रत्येक में 6 जोड़ दें तो वह 5:9 हो जाता है, तो संख्याएं कौन सी होगी। तो हम लोग मान लेते हैं संख्याएं। ठीक है, क्या करते हैं, संख्याएं मान लेते हैं। तो लिखते हैं कि माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, 3:7 है, तो हम लोग पहली संख्या को मान लेते हैं 3x। तो यहीं से आपका क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, तो इसने कहा 7x। ठीक है, 7 इसका मतलब 7x। अब क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें। क्या कह रहा है, प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, यानी कि पहली संख्या में भी हम लोग कितना जोड़ लें, 6, और दूसरी में भी 7x प्लस में 6 कर लें। अगर पहली और दूसरी में हमने जोड़ा है, प्रत्येक में जोड़ने पर, अब क्या कह रहा है कि वह 5:9 हो जाता है, तो वह 5 बटे कितना होता है, 5/9 हो जाता है। ये समीकरण बन जाएगा। 3x प्लस 6, प्रत्येक में 6 जोड़ा है, 7x प्लस 6, अगर ऐसा करते हैं तो ये 5/9 हो जाएगा। क्लियर है, तो संख्याएं कौन कौन सी, ये भी पटवार का प्रश्न है। तो आप लोग क्या करेंगे, इनमें गुणा करेंगे। ठीक है, 9 का गुणा इधर और 5 का गुणा इधर, तो 9 इंटू 3, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27x प्लस में 6 9 54, 6 9 54 बराबर 7 इंटू 5, 7 5 35x, 6 इंटू 5, 6 5 30। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब इस 35 को इधर लेके आओगे तो 27x माइनस में
35x बराबर, इधर कितना है आपके पास में 30 है, और ये 54 को इधर लेके जाओगे तो प्लस का 54 है, उधर जाकर के माइनस का 54 हो जाएगा। क्लियर है बात? ध्यान से देखिए, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये x है वो 35 बार है, इसमें से x है वो 27 बार मुझे घटाना है। ये x कितनी बार है? 35 बार, उसमें से मुझे 27 बार घटाना है। तो बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में? 8x। कितना हो जाएगा? 8x, ठीक है, माइनस का बराबर 54 में से 30 जाएगा, 54 में से 30 जाएगा तो ध्यान से देखिएगा 24 आएगा। कितना आएगा? 24, लेकिन माइनस का, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस कट गया। 8 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ठीक है। तो x बराबर आपके पास में आ रहा है 3। बोलो x बराबर कितना आ रहा है? 3। तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्याएं, वे संख्याएं कौन कौन सी होगी? तो आपको संख्याएं निकालनी है। जब आपको पहली संख्या पता करना होगा तो हम लोग 3 का x में गुणा करेंगे, 3 इंटू x, x का मान कितना है? 3, तो कितना आ जाएगा? 9। और जब आपको दूसरी संख्या निकालनी होगी, ध्यान से देखिएगा, जब आपको दूसरी संख्या निकालनी होगी तो हम लोग गुणा करेंगे 7 इंटू 3, तो 7 तिया 21, तो 9 21 जो आंसर है कौन सा? ऑप्शन ई जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था, हमने इसको एक बार डिटेल से देखा है, ठीक है। इसी बात को हम लोग देखेंगे, इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे वो देखेंगे, लेकिन एक बार इसको लिखिए फिर आगे बढ़े। चलिएगा, इसी प्रश्न को हम लोग सेकेंड मेथड से देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसी प्रश्न को सेकेंड मेथड से देखिए। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, देखिएगा अच्छे से। मतलब इसी को दूसरे मेथड से देखना है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात है वो 3:7 है, ठीक है। हम कहते हैं भाई ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो ये कह रहा है भाई इनका अनुपात जो है वो 3:7 है। इनका अनुपात ये 3 है और ये कितना है? 7। दो संख्याओं का अनुपात, पहली और दूसरी, 3:7 में है। अब कह रहा है कि प्रत्येक में अगर हम लोग 6 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें, कितना जोड़ना है? 6। अब ये 3 संख्या है, ये मतलब ये 6 तो संख्या है और ये अनुपात है, डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और ये आपके पास में इधर भी हमें कितना जोड़ना है? अगर 6 जोड़ देते हैं तो कितने बन जाता है? ये कह रहा है कि भाई जैसे ही आप लोग 6 जोड़ोगे ये बनेगा 5:9। अच्छा, बात को समझना। अब बात ऐसी है कि आपने जोड़ा कितना है? 6, है ना। 6 जोड़ा तो ये 5 हो गया, इधर 6 जोड़ा तो ये 9 हो गया, ठीक है। बात को समझिए कि दोनों एक जैसा था नहीं, जबकि आपने जोड़ी संख्या समान है। तो अगर आपने समान जोड़ा तो इनके बीच का जो गैप था वो भी बराबर होना चाहिए था। तो 5 और 9 इनके बीच का गैप है 4 का, 3 और 7 इनके बीच का गैप है, अब ध्यान देखिएगा, इनके बीच का गैप है 4 का। क्लियर है बात? तो 3 से 7 के बीच का गैप भी 4 का है, 5 से 9 के बीच का भी गैप कितना है? 4 का। इसका मतलब ये क्लियर है, इसका मतलब ये क्लियर है कि भाई आपने जो संख्या यहाँ जोड़ी है उससे यहाँ जो कुछ भी था उससे आगे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। बात को समझना ऐसे, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा तो थोड़ा सा देखना ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ भाई ये आपके पास में 10 थी और ये आपके पास में 9 था। अगर आपने इसमें 3 जोड़ा है और इस वाले में भी आपने 3 जोड़ा तो ये कितना बन जाएगा? 10 और 3 कितना बनेगा? 13। तो 9 और 3 बनेगा 12। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई इन दोनों के बीच का पहले 10 और 9 के बीच का गैप पहले कितना था? 1। तो 12 और 13 के बीच, इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? अभी भी कितने का गैप है? 1 का गैप, क्योंकि आपने एक जैसी संख्या जोड़ी है। आपने जोड़ी क्या है? एक जैसी संख्या, इसलिए इनका बीच का गैप भी क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा।
तो आपने देखो 3 में 6 जोड़ा है और 7 में भी 6 जोड़ा है, तो इनके बीच का गैप अगर 4 का है तो इधर भी कितने का गैप होगा, 4 का, और वो गैप है तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, किसी का गुणा नहीं करना पड़ेगा, सीधा जो गैप है उसी से हम लोग काम चलाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई अब पहले 3 था, अब हो गया 5, बात को समझिएगा, पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 5, ये पहले 7 था अब हो गया 9, तो 3 से 5 कितना बढ़ गया है, तो 2 बढ़ गया। ध्यान से देखना, 3 से 5 कितना बढ़ गया है, तो 2 बढ़ गया। लेकिन वो कह रहा नहीं हमने तो 6 बढ़ाया, हम कितना कह रहे हैं 3 से 5 हुआ है तो 2 बढ़ गया है, वो कह रहा नहीं हमने 6 बढ़ाया था। हमने कहेंगे कोई बात नहीं, दिया है उसकी तुलना, वो कह रहा है 6 बढ़ गया, हम कह रहे हैं 2 बढ़ गया, वो क्या कह रहा है 6 बढ़ गया है, हम कह रहे हैं 2 बढ़ गया, और निकालना उसका गुणा। अगर हमको पहली संख्या निकालनी है तो 3 का गुणा कर लेंगे, ठीक है, और अगर जब दूसरी संख्या निकालनी है तो 6/2 इंटू गुणा कर लेंगे 7 का, 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9, 2 से कट गया 3 बार, 7 या 21, तो आपके पास में 9 और 21 आपके पास में संख्याएं निकल के आ जाएगी। क्लियर है, चाहे जोड़ना हो या घटाने हो सेम तरीका रहेगा। लिख ले इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, प्रश्न 47 की बात करते हैं। अब ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये भी पटवार का प्रश्न है। देखिए हम डिटेल से इस प्रश्न को नहीं करेंगे, इसको हम लोग करेंगे शॉर्टकट। डिटेल से मैंने जो तरीका बताया उससे आप कर सकते हो। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात है वो 3:4 है। हम कहते हैं भाई पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये 3 है और ये क्या है 4 है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में कितना घटा दे, 5 घटाया, कितना 3 में से कितना घटाया, ठीक है, जो घटाया वो तो 5 घटाया, और 4 में से भी हमने मतलब इधर से भी हमने घटाया, जो भी संख्या होगी उसमें से हमने कितना घटाया, तो इधर भी हमने 5 घटाया। ठीक है, अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दें तो अनुपात है वो 2:3 हो जाता है। अनुपात कितना होता है, 2:3 हो जाएगा। इसने पूछा छोटी संख्या क्या होगी। देखो 3 और 4 ये शुरुआत में थी, अब हो गई 2 और 3, तो अब हमें देखना है भाई एक जैसा संख्या अगर घटाया है, सेम संख्या घटाई है, तो इनका अंतर भी सेम होना चाहिए। 2 से 3 इनके बीच का अंतर 1 का है, 3 से 4 इनके बीच का अंतर भी 1 का है, तो क्लियर है अंतर समान है, तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब कह रहा है कि पहले 3 था अब 2 हो गया, पहले 4 था अब 3 हो गया। बात को समझना, पहले ये 3 थी अब कितनी हो गई है 2, ये संख्या पहले 4 थी अब हो गई है 3, क्योंकि आपने दोनों में से कितने कितने घटा दिया, 5 घटाया है। ठीक है, तो 3 से 2 जब हुआ, 3 से 2 जब हुई है तो हमको दिख रहा है कि कितना कम हुआ है भाई, 3 से कितना हुआ है 2, बोलो कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ। लेकिन वो कह रहा है कि 5 कम हुआ है। हम कह रहे हैं भाई 3 से 2 में 1 कम हुआ है, हम क्या कह रहे हैं 1 कम हुआ, ये कह रहा है कि 5 कम हुआ। 3 से 2 आने में हम कह रहे हैं कि 1 कम हुआ है, ये कह रहा है कि 5 कम हुआ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिया है उसकी तुलना, तो वो कह रहा है कि 5 कम हुआ है, हम कह रहे हैं 1 कम हुआ है। दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा, तो क्या निकालना है, उसने कहा छोटी संख्या क्या होगी, क्या बोला है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो 3 है, तो गुणा किसका करेंगे 3 का, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 × 3 बोलो कितना हो जाएगा 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको। चलिएगा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ध्यान से देखिएगा 48वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने होगा। ठीक है, 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 60 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है, यदि इस अनुपात को 1:2 करना
है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, ये आरएस में पूछा हुआ प्रश्न है। एक 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हाँ बोलो कैसे करें, डिटेल से बता दे कि शॉर्टकट बता दे, डिटेल से बता दे। चलिए ठीक है, कितना कह रहा है कि 60 मिश्रण की मात्रा। ठीक है, मिश्रण की दूध प्लस पानी, एक बार डिटेल से देख लो। मिश्रण की मात्रा, मिश्रण की मात्रा कितना कह रहा है, ये 60 लीटर कह रहा है। कितना कह रहा है, 60 लीटर। अब इसमें कह रहा है भाई, इसमें जो है वो पानी और दूध, ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई दूध और पानी का जो अनुपात है, वो जो अनुपात है इसके हिसाब से वो कह रहा है कि भाई 5:3 है, 5:3 है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि दूध, माना दूध कितना हो गया 5x, तो पानी हो गया आपके पास में 3x हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें, ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि भाई दूध और पानी की मात्रा निकाल लेते हैं। किसकी, दूध और पानी की मात्रा। तो अगर दोनों को मिलाएंगे, है ना, तो 5x + 3x होगा। तो ये किसके बराबर आना चाहिए भाई, दोनों को मिलाए तो 5x और 3x 8x होता है। तो ये कह रहा नहीं 60 लीटर है, तो 8x है ना, 8x बराबर कितना हो गया 60। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 60/8। 4 के पाड़े से 4 दूने 8 और 15 चौक 60। ठीक है, तो यहाँ पर 15/2 कितना आ रहा है, 15/2 किसका मान, x का मान आया। तो अभी अगर हमको दूध निकालना हो, दूध का पता करना हो, तो दूध का अगर हम पता करें तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो दूध जो है, समझिएगा, दूध जो है वो 5 × 15/2, तो 15 चौक 60 और 15 चौक 60, 15 5 75, तो 75/2 लीटर है। ठीक है, पॉइंट में हमें नहीं निकालना, अभी बाद में हम लोग कर लेंगे। तो पानी कितना हो जाएगा, पानी जो है आपके पास में 3 × 15/2, तो कितना हो जाएगा 45/2 लीटर। ये तो दूध और पानी आ गया। अब बात समझना, अब कह रहा है कि भाई हम इसमें क्या कह रहा है प्रश्न, कि इस अनुपात को 1:2 करना है, तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। अब हमें पानी मिलाना है। ठीक है, अब बात को समझिएगा, तो कौन बढ़ेगा, पानी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता नहीं कि पानी कितना मिलाया, हमने पानी मिलाया, क्या मिलाया बोलो, पानी मिलाया। पानी मिलाया, कितना मिलाया हमने, हम कहते हैं भाई हमने पानी मिला दिया है y, पानी मिला दिया। अब जैसे ही हमने पानी मिलाया, अब जो पानी जो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा 45/2 प्लस में y, ये हो जाएगा। अब हमने पानी मिला दिया। अब जैसे ही पानी मिलाया, अब उसके बाद में जो मिश्रण का जो अनुपात है, ध्यान समझिएगा, है ना, अब जो अनुपात है वो कितना बन रहा है। तो ये आपके पास में 75/2 था, और इसके नीचे में ध्यान समझिएगा 45/2 प्लस में हमने मिला दिया है y। इन दोनों का जो अनुपात निकल के आ रहा है वो कितना बन के आ रहा है, ये कह रहा है 1:2 हो रहा है। ये कितना कह रहा है, 1/2 हो रहा है, ये कह रहा है। ठीक है, बात को समझिएगा। ये कौन है 75/2, दूध। ठीक है, ये कौन है, अब नया जो पानी मिला दिया उसके बाद की कहानी। ठीक है, अब बात को समझिएगा ध्यान से। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, ये वाला पहले पोर्शन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, इस वाले पोर्शन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ अब। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेगा नहीं, तो ध्यान से देखेंगे। तो 75/2 और इसके पूरे के बटे में जो रहेगा वो ध्यान समझेगा कि 45/2 लघुत्तम जो आएगा, तो 45 प्लस में ये 2 का गुणा y के साथ में, तो 2y बटे में कितना रहेगा 2, बराबर हो जाएगा 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्लियर है। इस 2 का गुणा 75 में और 1 का गुणा इधर, तो 2 का गुणा 75 में करेंगे तो 150 बराबर 1 का गुणा 45 में, तो 45 प्लस में 1 का गुणा 2y में, तो 2y। ठीक है, 45 इधर आ जाएगा, तो 150 में से 45 जाएगा, तो 2y बराबर 150 माइनस में 45, तो बोलो कितना हो जाएगा 105। ठीक है, तो y बराबर हमें निकालना है, y जो निकालना हमें, तो y बराबर हो जाएगा 105/2। 2 से कट जाएगा, 2 पंच 10, यहाँ समझेगा 2 पंचे 10, और आपके पास में 2 दूने 4,
पॉइंट में कितना आ जाएगा, ये आप 105/2 भी आप बोल सकते हो। कितना बोल सकते हो, 105/2 भी बोलोगे तब भी चलेगा, या फिर कितना हो जाएगा 52.5। ठीक है, तो ये किसका मान निकल के आ गया, y का मान निकल के आ गया। बोलो किसका मान निकल के आ गया, y का। तो आपके पास में ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब बात को समझिएगा, ये जो है वो इतना डिटेल से आपको एग्जाम में करना नहीं है, डरना नहीं है। मैं केवल एक कंसेप्ट को बता रहा हूँ कि भाई ये एग्जाम में करोगे तो काम नहीं बनेगा। इसको मैं शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। ठीक है, एक बार आप लिख ले इसको, फिर इसको शॉर्टकट करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, इसका शॉर्टकट तरीका है वो क्या रहेगा। क्या कह रहा है, एक 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है वो 5:3 है। क्या कह रहा है, दूध और कौन है, पानी। ये कह रहा है भाई दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 5:3, 5:3 है। ठीक है, अब कह रहा है कि हम इस अनुपात को 1:2 करना। हमको क्या करना है, 1:2 करना है। हमको अनुपात कितना करना है, बोलो 1:2 करना है। अब ये कह रहा है कि भाई इसमें कितना मिलाए 1:2 हो जाए, और क्या मिलाना है, पानी मिलाना। बात को समझना, क्या मिलाना है, पानी। ठीक है, अब हमने पानी मिलाया है, क्या मिलाया बोलो, पानी। तो कौन बदलेगा, पानी बदलेगा। लेकिन ये 5 पहले दूध कितना था, 5 गिलास, तो पानी कितना था, 3 गिलास। लेकिन अब कह रहा है कि भाई दूध 1 गिलास हो गया और पानी जो है वो 2 गिलास हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है, आपने तो पानी मिलाया है। भाई आपने मिलाया क्या, बोलो पानी मिलाया है, तो पानी मिला तो पानी बदलेगा। तो अब ये तो बदलेगा, ये बदलेगा, लेकिन ये जो है वो बदलना नहीं चाहिए था। पहले 5 था तो अब भी 5 है, क्योंकि हमने दूध के साथ में तो कुछ किया ही नहीं है। तो पहले 5 था, अब भी 5 होना चाहिए, लेकिन ये 5 नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, 5 बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर इस, क्योंकि ये 5 है तो इसको 5 करने के लिए गुणा करेंगे। लेकिन गुणा एक में नहीं होगा, दोनों में होगा। इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा फिर। तो हमने 5 का गुणा कर लिया। तो इसको गुणा करेंगे, जैसे ही गुणा करेंगे 5 एकम 5 और 5 2 बार, 5 दूने 10। अब ये थोड़ा ठीक है। अब बात समझिएगा, पहले दूध जो है वो पहले 5 था, अब भी 5 है। पानी पहले 3 था, अब हो गया है 10। बात को समझिएगा, दूध पहले कितना था, 5, अब भी 5 है। पानी पहले 3 था, अब हो गया है 10। अब कितना हो गया, 10। ठीक है, तो अब कितना बढ़ गया है, 3 से 10। तो आप कहेंगे सर 7 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 7 बढ़ गया है। ठीक है, अब प्रश्न पे आते हैं। उसने कहा कि भाई हमारे पास में 60 लीटर था। वो क्या कह रहा है, हमारे पास में 60 लीटर। अब हम देखें तो हमारे पास में दूध 5 और पानी 3, तो दोनों को मिला करके 5 और 3 कितना, 8। वो कह रहा नहीं 60, हम कह रहे नहीं 5 और 3 8। तो हम कहते हैं भाई दिया उसकी तुलना। तो वो कह रहा है 60, हम कह रहे हैं 8। निकालना उसका गुणा। तो पानी पहले 3 था, अब हो गया है 10। पानी पहले कितना था, 3, अब हो गया है 10। कितना बढ़ गया है, 7। तो गुणा कर लेंगे 7 को। 4 के पाड़े से 4 दूनी 8 और ये हो गया 15। ठीक है, अब 15 × 7। ठीक है, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 7 105। तो 105 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 2 5 10, 2 दूनी 4 और 0.5, तो 52.5 लीटर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीके से और सरल था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, इतना आपको डिटेल से एग्जाम में नहीं जाना है। ठीक है, लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। ठीक है, हाँ जी, अगर चैनल पर नए हो, है ना, और पहली बार आप लोग देख रहे हो, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो
लाइक का वहाँ पर आपको दिखेगा, है ना, थम्स अप, तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कमेंट करके कुछ बताना है या आप चाहते हैं कि नहीं सर ये हमको ये चीज़ ऐसे करवाओ या ऐसा कुछ, मतलब आप सीखना चाह रहे हो, ठीक है, देखो मैं अपने तरीके से ही पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हो या कुछ और मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप बिल्कुल आप निश्चित रूप से आप कमेंट दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा तब भी आप कमेंट में लिखिए, नहीं आ रहा तब भी आप कमेंट में लिखिए, पसंद आ रहा तो भी लिखिए, नहीं पसंद आ रहा तो भी लिखिए। अच्छा, कमेंट करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये बात क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या होगा फिर उससे, मैं उससे जान पाऊँगा कि आप कितना समझ पा रहे हो, है ना, आप कितना समझ पा रहे हो इन बातों को, ठीक है, ताकि मैं आपकी भावनाओं को कमेंट के माध्यम से समझ पाऊँगा। ओके, चलिएगा एक और प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, एक 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। ये कह रहा है कि भाई दूध है और कौन है, पानी है, और इसका जो अनुपात है वो कह रहा है कि 7:3 है। ये 7 है तो ये 3 है। अब आगे कह रहा है कि यदि इस अनुपात को 3:7 करना है, मुझे इसको 3:7 बनाना है, 3:7 बनाना है, तो कह रहा है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा, तो मैं पानी कितना मिलाऊं, है ना, पानी कितना मिलाऊं, बस हमें क्या मिलाना है, पानी। अच्छा, मिला क्या रहे हैं, बात को समझना, हम पानी 3 से मतलब पानी मिला रहे हैं और हम बना रहे हैं इसको 7, पानी मिलाया पानी बदल जाएगा। लेकिन भाई इस दूध को क्या समस्या थी, दूध पहले 7 था अब 3 हो गया, ये गड़बड़ी, तो इसको एक जैसा करते हैं, ठीक है। दूध बदलना नहीं चाहिए क्योंकि पानी मिलाया तो पानी बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा, हमें समझ में आ रही बात, लेकिन दूध बदलना नहीं चाहिए, जो बदल गया तो हम लोग इसको वापस सेम करते हैं। सेम करने के लिए उल्टा सिल्टा गुणा करते हैं, भाई इस 7 का गुणा इधर कर लेंगे, 3 का गुणा इधर, तो 7 का गुणा 3 में करेंगे 21, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21, दोनों एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, किसका करेंगे, 3 का, ठीक है। तो 3 × 7 21, 3 × 3 9, तो ये बनेगा 21:9 बनेगा, ठीक है। अगली बात, इधर इस वाले 7 का गुणा इधर करेंगे, ठीक है, किसका गुणा करेंगे, 7 का। जैसे ही 7 का गुणा करेंगे, 7 × 21 और 7 × 7 49, ठीक है। अब बात को समझना, अब बात ऐसा है कि दूध पहले 21 था, अब भी दूध 21 है, पानी पहले 7 था, अब 49 हो गया, क्लियर है, ठीक है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आए तो आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, बात को समझिएगा। वापस से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। हमको इन दोनों को समान बनाना है, तो मैंने इसमें गुणा किया था 3 का, और यहाँ पर था 3:7 था, तो मैंने इसमें गुणा किया था 7 का। जैसे ही मैं 3 का गुणा करूँगा, 7 × 21 और 3 × 3 अनुपात 9, इधर 7 × 3 21 और 7 × 7 49, ठीक है, ये बन जाएगा। तो पहले दूध 21 था, अब भी 21 है, 49 था पहले पानी, अब सॉरी पहले 9 था, अब 49 हो गया। तो ध्यान से देखेंगे कितना बढ़ गया है, तो आप कहेंगे सर 9 से 49 हो गया, 40 बढ़ गया। कितना बढ़ गया है, 40। लेकिन वो कह रहा है कि भाई अब पहले तो 30 था, पहले कितना था, 30 था, तो हमने देखा 21 और 9, हम भी कह रहे हैं भाई पहले ये 30 ही था, भाई पहले दूध 21 था और पानी कितना था, 9, क्योंकि इसको बदल के हमने ये कर लिया है। तो 30 की तुलना 30 से, वो कह रहा है दूध जो और पानी मिला करके 30 था, हम भी कह रहे हैं दूध और पानी को मिला करके हमने यहाँ से देखा है 30 ही हो रहा। तो दिया है उसकी तुलना, निकालना उसका गुणा। तो हमने पानी कितना मिलाया, पानी कितना मिलाया है, 9 से 49 हो गया, तो कितना मिलाया, तो 40 मिलाया, तो गुणा करेंगे 40 का, कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 40 लीटर। कितना आ जाएगा, 40 लीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्लास हम लोग आज यहाँ ख़त्म करते हैं। अब अगली क्लास में, अगली शायद 2 क्लासें और हो सकती है, ठीक है, और आपका अनुपात टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।